किशनपुर के मुख्य चौक पर एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा ठेला लगता था, केशव के अमृतसरी छोले भटूरे। केशव अपने काम में इतना माहिर था कि जब वो भटूरा गरम तेल में डालता तो वो गेंद की तरह फूल जाता और उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। एक सुबह केशव रोज की तरह सूरज ढलने से पहले उठ गया। आसमान में सिंदूरी लाली छाई थी। वो अपनी साइकिल लेकर मंडी पहुंचा। अरे श्यामू भाई, जरा बढ़िया वाले 10 किलो काबुली चने तौल देना। एकदम साफ होने चाहिए, आज ग्राहक ज्यादा आने की उम्मीद है। ले तो लो केशव भाई, पर आज से चने और तेल के दाम बढ़ गए हैं। अब आपको 150 रुपए की जगह 190 रुपए किलो पड़ेगा। महंगाई कमर तोड़ रही है भाई, पर क्या करें, स्वाद से समझौता नहीं कर सकते। पैक कर दो। केशव सामान लेकर घर आया, पर उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने सोचा कि अगर कच्चे माल के दाम बढ़े हैं तो प्लेट की कीमत भी बढ़ानी होगी। दोपहर को जब उसने ठेला लगाया तो उसके पुराने ग्राहक रमेश और सोहन आ पहुंचे। केशव भाई, 2 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगाओ, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी लगाता हूँ भाई, पर एक बात बतानी थी। आज से प्लेट 60 रुपए की जगह 80 रुपए की हो गई है। पीछे से सब महंगा हो गया है। अरे भाई, सीधे 20 रुपए बढ़ा दिए। इतने में तो हम पास वाले ढाबे पर पूरी थाली खा लें। हमें नहीं चाहिए इतने महंगे भटूरे। इतना कहकर वे चले गए। शाम तक केशव की मुश्किल से 5 प्लेटें बिकी। वो उदास होकर बैठा था कि तभी एक अजनबी मुसाफिर जिसने सिर पर पगड़ी बांधी थी वहां आया। भैया, 1 प्लेट कुलचे छोले देला। कुलचे तो नहीं है साहब, अमृतसरी भटूरे हैं, वो दूं? ठीक है, चलो वही दे दो। मुसाफिर ने पहला निवाला खाया और बोला, स्वाद तो अच्छा है, पर वो बात नहीं जो दिल्ली के चाणक्यपुरी वाले छोलों में होती है। वहां का मसाला और अनारदाने का खट्टापन, उफ, वो अलग ही जादू है। मैं दिल्ली कभी गया नहीं साहब, मैं तो बस यही साधारण मसाले जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस खास मसाले का राज बता सकता हूँ। मैं वहीं के एक मशहूर होटल का पुराना रसोइया हूँ, पर अभी मुझे ट्रेन पकड़नी है। फिर कभी मिलेंगे। इतना कहकर वो चला गया। रात को केशव जब घर लौटा, उसकी पत्नी माला बोली, सुनो जी, मकान मालिक आए थे, किराया समय पर देना होगा, वरना वो ठेला हटाने की कह रहे थे। कैसे दूं माला, आज तो बोहनी भी मुश्किल से हुई, लोग महंगा बताकर चले गए। अगर पुराना नहीं चल रहा तो कुछ नया करो, कुछ ऐसा जो लोगों की जबान पर चढ़ जाए। अगली सुबह केशव उस अजनबी मुसाफिर को ढूंढने कस्बे के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। भाई, यहाँ कोई पगड़ी वाला बुजुर्ग दिखा क्या, जो दिल्ली की बातें कर रहा था? नहीं केशव,
यहाँ तो सुबह से कोई नहीं आया। थक हार कर केशव बाजार की एक गली से गुजर रहा था जहाँ मसालों की भारी खुशबू आ रही थी। वहाँ एक कोने में वही मुसाफिर आराम से बैठा लस्सी पी रहा था। साहब, आप यहाँ? मैं आपको पूरे कस्बे में ढूंढ रहा था। मुझे वो दिल्ली वाला मसाला सीखना है। बड़ा सरल है बेटा, बस साधारण छोलों में अनारदाना, थोड़ी सी कसूरी मेथी और चाय पत्ती के पानी का इस्तेमाल करो ताकि रंग गहरा काला और स्वाद लाजवाब आए। और हाँ, मसालों को लोहे की कढ़ाई में भुनना। केशव ने उसे धन्यवाद दिया। और घर लौटकर पूरी रात प्रयोग किए। अगले दिन केशव ने नया बोर्ड लगाया, केशव के स्पेशल दिल्ली वाले काले छोले भटूरे। जैसे ही मसालों की खुशबू हवा में घुली, भीड़ उमड़ पड़ी। पुराने ग्राहक भी वापस आ गए। वाह केशव, ये काला रंग और ये खट्टा तीखा स्वाद। 80 रुपए क्या, इसके लिए तो 100 रुपए भी कम है। केशव का काम चल पड़ा, लेकिन पास ही गुप्ता स्नैक्स चलाने वाले 3 पुराने दुकानदार ये सब देख रहे थे। इस छोले वाले ने हमारी दुकानदारी ठप कर दी है। इसके ठेले पर कुछ ऐसा करना होगा कि लोग यहाँ थूकने भी ना आए। शाम के वक्त जब भीड़ थोड़ी कम हुई, 2 दुकानदार केशव के पास आए। केशव भाई, जरा हमें भी तो बताओ, इसमें कौन सा नशा डालते हो? जरा इधर कोने में आकर गुप्त नुस्खा बताओ ना। केशव भोला था, वो उनके साथ बात करने थोड़ा पीछे हटा। तभी तीसरे दुकानदार ने चुपके से केशव की छोलों की बड़ी कढ़ाई में मरा हुआ चूहा डाल दिया और गायब हो गया। तभी कस्बे के इंस्पेक्टर और कुछ सम्मानित लोग वहां पहुंचे। सुना है तुम्हारे छोले बहुत लाजवाब हैं केशव, जरा हमें भी चखाओ। जरूर साहब, मेरा सौभाग्य। जैसे ही केशव ने कढ़ाई में बड़ा चम्मच चलाया, उसके होश उड़ गए। चम्मच में मरे हुए चूहे की पूंछ फंसी थी। ये क्या है? तुम लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हो, गंदा खाना खिलाते हो। अभी तुम्हारा ठेला जब्त होगा और तुम्हें जेल होगी। केशव रोने लगा। साहब, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, सफाई मेरी पहली प्राथमिकता है। ये किसी की साजिश है। पर कोई नहीं माना। ठेला बंद हो गया। अगले दिन केशव ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि गुप्ता की दुकान पर वो तीनों दुकानदार जश्न मना रहे थे। केशव छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। देखा, एक चूहे ने उसका खेल खत्म कर दिया। अब सारा ग्राहक हमारे पास आएगा। लेकिन गुप्ता जी, आपने वादा किया था कि आप हमें अपनी सीक्रेट चटनी का नुस्खा देंगे। अब बताइए। हटो, कोई नुस्खा वुस्खा नहीं है। मैंने तुम्हें बस इस्तेमाल किया था। तीसरा दुकानदार गुस्से में आ गया। अच्छा, तो तुमने हमें धोखा दिया। हमने तुम्हारे लिए पाप किया और तुम मुकर गए। केशव यही मौका देख रहा था। वो गांव के सरपंच को लेकर वहां पहुंच गया, जो पास ही खड़े थे। तो ये तुम लोगों की करतूत थी? एक मेहनती इंसान को बदनाम करने के लिए तुमने इतना नीच काम किया? तीनों दुकानदार डर के मारे कांपने लगे और उन्होंने सच उगल दिया। इंस्पेक्टर को बुलाया गया और उन तीनों पर जुर्माना लगाया गया। केशव, हमें माफ कर दो। कल से तुम्हारा ठेला फिर लगेगा और अब ये किशनपुर का गौरव कहलाएगा। अगले दिन केशव का ठेला फिर से सजा। आज भीड़ दुगनी थी। केशव ने मुस्कुराते हुए भटूरे तले और सबको प्यार से खिलाया। उसकी मेहनत, सच्चाई और वो दिल्ली वाला स्वाद अब पूरे जिले में मशहूर हो गया था।
तो दोस्तों याद रखिए, स्वाद भले ही मसालों से आता हो, पर सफलता केवल ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है।